आई लॉस्ट माई ब्रदर व्हेन ही वाज 17। उसके 9-10 साल पहले फादर की डेथ हो गई थी। एंड कहीं ना कहीं हम जी रहे थे, बट उसका जाना तो आज तक हम नहीं भूल पाए। एंड बचपन की मेमोरीज, हमारी लड़ाई झगड़े, प्यार, सच बोलूं भाई बहन का प्यार तो हम सबको पता है ना, लाइक कोई फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, पता है ब्रदर है। एक क्वेश्चन हम करने लगे थे भगवान को, कि एक होता है ना कि हम क्वेश्चन करते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसे। एक बार हो गया, दूसरी बार ऐसे क्यों, वाई मी। ट्रस्ट भी गया भगवान पे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं और मेरे मदर अकेले रहते थे, हम दोनों एक दूसरे से ना चुप कर होते थे कि एक दूसरे के सामने हम अपने इमोशंस ना दिखा पाए। शायद वही आदत बन गई। उसके बाद ना मैं जब भी किसी को ऐसे देखती थी ना कि कोई सर्वाइव कर जाता है, या जैसे किसी ने अपने ऑर्गन्स दे दिए, या कोई कोमा में है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं हमेशा ये सोचती थी, हमेशा इवन आज तक, कि यार ऐसे ही कुछ हो जाता उसके साथ। मेरी ना आंखें उसको मिस करती हैं। मेरे पास सच बोलो उसकी पिक्चर्स ही नहीं है। मैं एक वो पर्सन हूँ, अगर आपने नोटिस किया, अगर आप मुझे जानते हो, मैं हर एक मोमेंट की बहुत सारी पिक्चर्स लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने फोन भी इतना वो लिया हुआ है जिसमें मेरी मेमोरीज पूरी कलेक्शन रहे। शायद एक ये रीजन है कि मैं बहुत पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना उसकी मेमोरीज भी नहीं है। बहुत एक या दो पिक्चर्स हैं मेरे साथ, तो वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन करती थी कि एक्सीडेंट होता, डिसेबल हो जाता, मैं उसको संभाल लेती पूरी लाइफ, एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने रहता। कोमा में भी होता, जैसे ये अभी दुबई का प्रिंस, जब उसकी डेथ हुई, जब मुझे पता लगा इतने साल वो सर्वाइव किया, कुछ ऐसा हो जाता, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, क्यों ऐसा चला गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम ना। बट ये जो हरीश राणा का केस, जो उसके मदर एंड फादर ने 12-13 साल बाद उसके लिए वॉलंटरी वो मांगा, इच्छा मृत्यु, सच बोलूं हिला दिया मुझे, झिझोड़ दिया। शायद मुझे इसलिए फील हुआ, वही है ना, जिस तन लागे सोई जाने, कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और मैं इतने साल इतने शेल्फिश होकर ना ये चीज मानती रही कि काश ऐसा हो जाता उसके साथ, काश वो हो जाता। बट मैं तो एक बार भूल ही गई थी कि मैं सिर्फ अपना देख रही हूँ कि वो मेरी आंखों के आगे रहता, मैं उसका तो देख ही नहीं रही कि शायद भगवान ने उसको उतना ही लिखा था खेल, वो चला गया, उसका उतना ही था लेना देना हमारे साथ। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बड़ा गंदा लगता है जब लोग ऐसे में पेरेंट्स को भी जज करने लग जाते हैं। यार हम कोई नहीं होते किसी को भी जज करने वाले, हम कोई नहीं होते, कोई इनफैक्ट आप लोग भी कोई नहीं होते मुझे जज करने वाले, हम कोई भी नहीं होते। प्लीज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स डिसीजन। उन्होंने कुछ सोचा होगा, बहुत दिल पर पत्थर रखकर सोचा होगा। कहाँ उनकी आंखों के सामने तो था, चाहे वो लेटा हुआ था, कहाँ अब वो नहीं है, शायद उन्होंने उसको किस हद तक तकलीफ में देखा होगा। लेट्स नॉट जज। ये जो एक सुप्रीम पावर है ना, गॉड, उसको ही जज करने देते हैं। वही वही पालनहार है, वही देखेगा हमें। थैंक यू।